अब देखिए आपको जो मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करवाए हैं वो आपको हेल्पफुल होंगे इन क्वेश्चनों को करने में, और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको समझ में आएगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने क्यों करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 8.1 का। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बनाते जाओ भाई, डायग्राम बना लेना। आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है। तो ए बी सी जो कि राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर, तो राइट एंगल बी पर हो गया। ए बी आपके पास 24 है, तो ए बी आपके पास 24 सेंटीमीटर है। बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर है, बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर है। अब आपको पूछ रहा है साइन ए निकालो। तो साइन ए, तो भाई कैसे निकालेंगे, देखिए साइन ए जो होता है वो अभी अभी हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अब ए के लिए ध्यान रखना थीटा क्या है हमारे पास, ए। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी बी सी। बी सी क्या हो जाएगी, ए के लिए परपेंडिकुलर, बी सी हो जाएगी ए के लिए परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, ए सी, ए सी हो जाएगी आपके लिए हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर आपके पास बी सी तो है कितनी, 7 सेंटीमीटर, मगर आपके पास ए सी नहीं है। तो ए सी कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं कि एक अगर 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें आप यूज कर सकते हो पाइथागोरस को। तो पाइथागोरस हमारा क्या होता है, पाइथागोरस होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है निकालना है भाई, परपेंडिकुलर कितनी है कुछ भी ले लो, अभी तो पाइथागोरस में अप्लाई करने के लिए परपेंडिकुलर कुछ भी ले लो। बेस क्या है आपके पास 24 का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा 576। अब एच स्क्वायर इक्वल टू 625। अब ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट हो जाएगा 625 का। देखिए अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती कि स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इस चीज़ के लिए हमारे पास एक वीडियो है लॉगरिथम और इंडिसेस की, उसको आप जरूर देखें पहले, ठीक है। 625 किसका रूट होता है आपका, 25 का। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया कि AC की वैल्यू निकाल ली 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपने साइन ए निकालना था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास है BC और हाइपोटेनियस है आपके पास AC। BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू अभी आपने निकाली 25। तो ये हो गया आपका आंसर पहला। अब दूसरा क्या कह रहा है, कॉस ए निकालो भाई। तो सेकंड में कॉस ए निकाल देते हैं, कॉस ए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगी भाई, जब ए के लिए परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेनियस ये है तो बेस क्या हो जाएगी ए बी। तो बेस हो जाएगी ए बी और हाइपोटेनियस तो रहेगी ए सी। ए बी है आपके पास 24 और ए सी है आपके पास 25। ये भी आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट ये कह रहा है थर्ड में कि भाई साइन सी निकालना है, साइन सी। तो साइन सी निकालना है। अब सी को देखना है आपको, सी क्या है ये, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बी। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगी, उसके सामने वाली यानी कि ए बी, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगी जो कि है ए सी। अब ए बी कितना है हमारे पास 24 और ए सी कितना है 25। ध्यान रखना, तो देख रहे हैं ना आप कि आपका जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल हो गया। बस ध्यान ये रखना कि अगर तीसरी साइड ना रखी हो तो आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस का फॉर्मूला। अब फोर्थ में क्या कह रहा है आपसे, कॉस सी निकालना है आपको। तो कॉस सी जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अब बेस क्या हो जाएगा, सी के लिए बेस हो जाएगा ए बी सी और हाइपोटेन्यूज तो आपकी रहेगी AC जो कि है 7 अपॉन में 25। यानी कि आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, एंगल। एंगल के अनुसार ही आप पता लगा सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ठीक है ना। जैसे कि A के लिए परपेंडिकुलर थी BC और C के लिए परपेंडिकुलर है AB, क्योंकि जो उसके सामने होगी वही उसकी परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है tan p माइनस कॉट आर निकालना है आपको। तो tan p माइनस कॉट आर निकालने के लिए पहले तो आपको तीनों साइड्स की जरूरत है।
ठीक है। इसके लिए आप क्या करना, पहले आपको क्या चाहिए, पहले आपको ये क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर के लिए आप क्या लगाना, पाइथागोरस का रूल लगा देना। तो पाइथागोरस का रूल क्या हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितनी है आपके पास, जो 90 डिग्री के सामने होती है 13, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 12। अभी तो कुछ भी ले सकते हैं, पाइथागोरस में आप कुछ भी ले सकते हो। बेस क्या है आपके पास क्यू आर। अब क्यू आर आपको निकालनी है, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और इसका हो जाता है 144। क्यू आर आपको निकालनी है, ये इधर आ जाएगा। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, अब ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 5 सेंटीमीटर आंसर। मतलब हाइपोटेनस आपकी आपके सॉरी एक क्यू आर जो साइड है आपके पास आ गई। ठीक है। अब tan p निकालना है आपको। tan p देखो बहुत ही इजी तरीके से करेंगे हम। tan p निकालना है तो tan p का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर tan का फॉर्मूला क्या होता था, देखिए आप जो हमने लिखवाए थे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब tan p, p कहाँ पर है भाई, ये। तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, उसके सामने वाली यानी कि क्यू आर। तो p के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस क्या है उसके लिए पी क्यू। बेस है आपके पास पी क्यू। तो क्यू आर कितने निकल के आई है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो ये हो जाएगी आपकी 5 और पी क्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया रेशियो पहला, है ना। अब दूसरा क्या कह रहा है, कॉट आर निकालना है। तो कॉट आर, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जल्दी से फटाफट से, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, अब आर के लिए, आर क्या है ये, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगी ये, तो बेस क्या होगा ये, यानी कि क्यू आर। क्यू आर आपका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी आपके लिए पी क्यू। पी क्यू आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब क्यू आर की वैल्यू है आपके पास 5 और पी क्यू की वैल्यू है आपके पास 12। तो ये भी आपके पास यहाँ पर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे कि भाई tan p माइनस कॉट r की वैल्यू बतानी है आपको, जो कि tan p की वैल्यू आ गई आपकी 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू भी है आपके पास 5/12। तो 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। सिंपल। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। बोला है साइन ए दे रखा है आपको 3/4, आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन ए होता क्या है भाई, साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3/4, तो साइन ए की वैल्यू 3/4 हो गई। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं कह सकता हूँ ना कि परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है और हाइपोटेनस मेरे पास 4 है। यानी कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसमें मैं अगर ए बी सी की वैल्यू देखूं तो मेरे ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, जो कि आपको दे रखी है 3 और उसके लिए हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 4। तो मुझे चाहिए क्या, सिर्फ मुझे बेस चाहिए। तो बेस के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास है 4, बेस हमारे पास कितना है निकालना है और परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी है 3। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का 9 इधर आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, जो कि आपका कितना हो गया 7। तो बेस क्या हो जाएगा आपके पास √7 इक्वल टू बी। तो बेस की वैल्यू आपके पास आ गई √7। ठीक है। तो यानी कि ये आपका आ गया √7। अब निकालना क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस ए निकालिए। तो कॉस ए, तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है हमारे लिए, देखो एंगल तो एक ही है, तो इसका जो बेस होगा वही इसके लिए बेस हो जाएगा। तो बेस क्या है हमारे पास √7 और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 4। ध्यान रखना एंगल सेम है इसलिए हम बेस भी वही ले रहे हैं, है ना। तो पहला आंसर तो ये आ गया आपका। दूसरा क्या कह रहा है, आपको tan ए निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है tan ए निकालने में।
tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जल्दी से, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 3 और बेस क्या है आपके पास √7। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको 15 cot A दे रखा है इक्वल टू 8 और आपसे क्वेश्चन कह रहा है साइन A और सेक A निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोई दो चीज़ तो चाहिए चाहिए, तभी तो तीसरी लगेगी पाइथागोरस में। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो मल्टीप्लाई की चीज़ उधर जाती है तो कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट ए की वैल्यू किसके बराबर है, 8/15 के बराबर है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आप जल्दी से बताइए करिए और देखा भी करिए कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास 8/15। तो बेस आपके पास 8 आ गया और परपेंडिकुलर आपके पास 15 आ गई। अब कंसेप्ट क्या कह रहा है भैया, जल्दी से क्या निकाल दो, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h निकालना है आपको, परपेंडिकुलर आपके पास कितनी है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस आपके पास कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h² इक्वल टू 15 यानी कि 225 प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो h² इक्वल टू ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 289। तो h इक्वल टू 289 का रूट, और 289 किसका रूट होता है 17 का। तो 17 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई, हाइपोटेनियस आ गई। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि आपके पास साइन ए और सेक ए निकलना है भाई। तो साइन ए भाई बहुत सिंपल हो गया ये तो साइन ए आप सब अब तो जानते हैं कि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितनी है 15 और हाइपोटेनियस कितनी है 17। तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्या कह रहा है आपसे, सेक ए निकालना है। तो सेक ए अब आप जानते हो, जल्दी से बताओ कितना होता है सेक ए, एच अपॉन में बेस। तो h कितनी है आपके पास 17 और बेस कितना है आपके पास 8। तो ये भी आपका आंसर निकल आया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये कह रहा है कि सेक थीटा आपको दे रखा है 13/12। तो सेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि हाइपोटेन्यूज 13 होगी और बेस आपका 12 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ऑल अदर रेशियो, यानी कि आपके साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के और कोसेक के जो रेशियो हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, क्या करना है इसमें आपके पास, चलिए मैं लिख के बता देता हूँ कि भाई सेक थीटा आपको दे रखा है कितना 13/12। तो सेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। इसका मतलब आपके पास हाइपोटेनियस है 13 और बेस है आपके पास 12। तो अब आप जल्दी से क्या निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर, जो कि फॉर्मूला लगेगा आपका पाइथागोरस का, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h आपके पास कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालनी है और बेस हमारे पास है 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 144, ये इधर आ जाएगा। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 25। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास √25 और P हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर आंसर। मतलब परपेंडिकुलर आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल अदर रेशियो निकालने हैं आपको। तो ऑल अदर रेशियो का मतलब क्या है कि पहला निकाल दो साइन थीटा, जैसे ले रखा है वैसे लेते हैं हम। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास कितनी आ गई 5 और हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास 13। तो ये आंसर आ गया पहला। सेकंड, कॉस थीटा पूछ रहा है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास 13। तो ये निकला है आपके पास। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो रहा पूछेगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5 और बेस कितना है आपके पास 12, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कॉट थीटा। अब देखो कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपके पास 12 और परपेंडिकुलर है आपके पास 5। नेक्स्ट है आपका कॉसेक थीटा।
तो cosec थीटा किसका उल्टा होता है? आप इस चीजों को ऐसे याद करोगे कि भाई cosec थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। तो यानी कि 1/sin कर सकते हैं, बट इसे इस तरीके से कर देते हैं कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है आपके पास? 13, और परपेंडिकुलर कितनी है आपके पास? 5। ये हो गया आपका सिंपल तरीके से आंसर। करना क्या था? कुछ नहीं करना था, जो आपको दे रखा है उसमें से आप क्या निकाल सकते हो वो देखो, और फिर तीसरी चीज फटाफट से निकालिए, और फिर तो रेशियो आपको आते ही है, उनमें पुट करते जाइए, आंसर आ जाएगा।